आप सबको मेरा नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 9 जियोग्राफी क्लाइमेट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे। तो इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड आउट द टू मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इसका आंसर होगा, फर्स्ट है रिलेटिवली हाई टेम्परेचर ऑलमोस्ट थ्रू द ईयर, सेकेंड है रिलेटिवली ड्राई विंटर्स। क्वेश्चन 2 है कि नेम द मानसून विंड्स काजिंग हेवी रेन्स अलॉन्ग द तमिलनाडु कोस्ट। तो जो तमिलनाडु कोस्ट में मानसून विंड हेवी रेन लाता है उसका नाम है द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून। क्वेश्चन 3 है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इक्वल क्लाइमेट। तो इसका आंसर है, दो इक्वल क्लाइमेट हैं, मुंबई और बेंगलोर। क्वेश्चन 4 है, नेम टू प्लेसेस इन इंडिया विद एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो दो ऐसे कौन से प्लेस हैं जहाँ पे जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम है। तो फर्स्ट है जैसलमेर जो कि राजस्थान में है, और दूसरा है द्रास जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। क्वेश्चन 5 है, फ्रॉम व्हिच मंथ द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन इन इंडिया बिगिन। तो जो रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन है इंडिया में वो स्टार्ट होता है मंथ अक्टूबर में। क्वेश्चन 6 है, विच आर द रेनी मंथ्स इन द तमिलनाडु कोस्ट। तमिलनाडु कोस्ट में जो रेनी मंथ हैं वो कौन कौन से हैं। ते है अक्टूबर और नवंबर। क्वेश्चन 7 है, व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स। आंसर है कि जेट स्ट्रीम्स आर द फास्ट ब्लोइंग विंड्स ऑफ ए स्टेडी वेलोसिटी। दीज विंड्स मूव इन अ नैरो जोन ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर। तो जेट स्ट्रीम जो होते हैं ये बहुत तेज़ बहने वाले हवा हैं जिनके वेलोसिटी जो है ना वो स्टेडी या स्थिर रहता है, और ये अपर एटमॉस्फेयर में एक बहुत ही नैरो जोन में बहते हैं। क्वेश्चन 8 है, हाउ मेनी सीजन्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, गिव देयर नेम्स। तो इंडिया में कितने सीजन रिकॉग्नाइजेबल हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। तो आंसर है, इन इंडिया मेनली 4 सीजन्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। दीज आर कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, मानसून सीजन, रिट्रीटिंग मानसून सीजन। तो इंडिया में 4 प्रकार के सीजन हैं, एक ठंड का सीजन है, एक गर्मी का सीजन है, एक मानसून है और एक रिट्रीटिंग मानसून सीजन है। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज मीन्ट बाई द टर्म लू। लू का मतलब क्या है। आंसर है, लू इज अ टाइप ऑफ लोकल विंड व्हिच ब्लो इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। लू एक प्रकार का लोकल हवा है या तेज़ गति से बहने वाला हवा है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहता है। दिस इज अ वेरी हॉट एंड ड्राई विंड। ये जो है बहुत ही गर्म और सूखा हवा होता है। क्वेश्चन 10 है, व्हिच प्लेस इन इंडिया रिकॉर्ड द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। कि इंडिया का कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है। तो यह मासिन राम। मासिन राम लोकेटेड ऑन टायर क्रेस्ट ऑफ द सदर्न रेंज ऑफ खासी हिल्स रिसीव्स हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो जो मासिन राम है वो खासी हिल के सदर्न रेंज में स्थित है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा यहीं पे पानी जो है ना वो गिरता है। क्वेश्चन 11 है, नेम द 4 मंथ्स इन विच इंडिया रिसीव्स द बल्क ऑफ रेनफॉल। कि उन 4 महीनों का नाम बताइए जहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा पानी गिरता है। तो ये मंथ हैं, जून है, जुलाई है, अगस्त है और सितंबर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर द रिट्रीटिंग मानसून्स। कि रिट्रीटिंग मानसून्स क्या हैं। तो द रिट्रीटिंग मानसून्स इंडिकेट्स द रिवर्सल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून्स व्हिच बिगिन टू विड्रॉ फ्रॉम द नदर्न प्लेन बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर। तो मानसून का वापस जाना ही रिट्रीटिंग मानसून होता है। ये साउथ वेस्ट मानसून का रिवर्सल होता है जो कि नदर्न प्लेन में या उत्तरी मैदानों में अक्टूबर के महीने से रिट्रीटिंग या वापस जाना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन 13 है, व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस द हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इन अ डे। कि भारत के किस पार्ट में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ना वो सबसे ज़्यादा एक दिन में महसूस किया जाता है। तो इसका आंसर है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान एक्सपीरियंसेस द हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इन अ डे। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का जो कि राजस्थान पर्टिकुलरली राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर का डिफरेंस या रेंज एक दिन में होता है। क्वेश्चन 15 है, नेम द स्टेट्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट फ्रिक्वेंटली हैविंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। कि कौन कौन से स्टेट हैं
जो कि ईस्टर्न कोस्ट पे हैं, और वहाँ पे साइक्लोन जो है ना वो आमतौर पे आते रहता है। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। क्वेश्चन 16 है, नेम द स्टेट्स विच आर अफेक्टेड बाई काल बैसाखी। तो काल बैसाखी से अफेक्ट होने वाले स्टेट कौन से हैं? तो हैं असम और वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन 17 है, व्हाट इज एसोसिएटेड इन द ब्रेक आर बस्ट ऑफ द मानसून। कि ब्रेक या बस्ट ऑफ मानसून से क्या चीज़ एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है? ते है लाइटनिंग एंड वायलेंट थंडर। जो तेज़ गरज के साथ लाइटनिंग होता है और थंडर आता है, ये सब इससे एसोसिएटेड है। क्वेश्चन 18 है, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्या कारण से सबसे ज़्यादा पानी जो है ना गिरता है? तो द मेन रीजन ऑफ द हैवी रेनफॉल इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर द साउथ वेस्टर्न मानसून्स ए राइजिंग फ्राम द बे ऑफ बंगाल। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि जो साउथ वेस्टर्न मानसून होता है वो अब बे ऑफ बंगाल से उठता है। दिस डायरेक्टली स्ट्राइक द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और सीधा जाके कहाँ से टकराता है? जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं या पहाड़ हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उससे जाके टकराता है और वहाँ पे तेज़ पानी गिराता है। क्वेश्चन 19 है, वाई डू द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव मोर रेनफॉल। कि जो वेस्टर्न स्लोप्स होता है वेस्टर्न घाट का, वो ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। तो इसका रीजन है, आंसर है कि द ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्टर्न मानसून विच अराइज फ्राम द अरेबियन सी स्ट्राइक द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। कि जो साउथ वेस्टर्न मानसून का ब्रांच है जो कि अरेबियन सी से पैदा होता है या उत्पन्न होता है, ये वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप्स को स्ट्राइक करता है, टकराता है। एंड द काज रेनफॉल मोर देन 2500 मिलीमीटर्स, जिसके कारण 2500 मिलीमीटर्स का रेनफॉल वहाँ पे होता है। क्वेश्चन 20 है, फाइंड आउट द वेरिएशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन इन इंडिया। कि इंडिया में जो प्रेसिपिटेशन का वेरिएशन है या पानी गिरने का जो वेरिएशन है वो कितना है? कि द प्रेसिपिटेशन इन इंडिया वेराइज फ्राम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख। कि मेघालय में 400 सेंटीमीटर होता है और लद्दाख में जो है ना 10 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन 21 है, व्हाट इज मीन्ट बाय द रेन शेडो। रेन शेडो का मतलब क्या होता है? द रेन शेडो इज मीन्ट बाय द एरिया विच इज द साइड ऑफ द माउंटेन नॉट गेटिंग इनफ रेन। द विंड्स आफ्टर क्रॉसिंग द समिट्स ऑफ द माउंटेन्स डिसेंड along the slopes on the other side of the mountains, while descending they get warmed up and become dry। तो देखिए क्या होता है, जो रेन शेडो होता है ना, एक पहाड़ है मान लीजिए, इस पहाड़ पे इधर से मानसून हवा जा रहा है और इधर का जो पार्ट है ना यहाँ पे क्या होगा, ये रेन नहीं मिलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेन शेडो बोलेंगे। ठीक है, इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो रेन शेडो होता है वो एरिया होता है जहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं आता, और ये कब पैदा होता है? जब विंड क्रॉस करता है एक माउंटेन के समिट को और उसके कारण वो डिसेंड करता है, तो जो स्लोप होता है अदर साइड में, वहाँ पे क्या होता है, हवा गर्म हो जाता है और सूखा रहता है। देयर इज वन मोर रीजन दैट द मॉइस्ट विंड्स डू नॉट क्रॉस ओवर द अदर साइड ऑफ द डाई माउंटेन्स which are too high as in the case of the Himalayas, which also render तिब्बत और ड्राई रीजन। एक मेन कारण ये भी है कि जो मॉइस्ट विंड्स होते हैं ना वो उतने हाइट तक नहीं चढ़ पाते बड़े बड़े माउंटेन पे जिनका हाइट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि हिमालय है, जिसके कारण भी तिब्बत जो है ना काफ़ी ड्राई रीजन है। दिस ड्राई साइड ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड द लीवर्ड साइड, और जो ड्राई साइड है उस माउंटेन का उसको लीवर्ड साइड बोलते हैं। एंड द रेनलेस एरिया ऑन द लीवर्ड साइड इज नोन एज द रेन शेडो, और जो रेनलेस एरिया है रिवर्ड साइड में उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेन शेडो बोलेंगे। क्वेश्चन 22 है, डिस्कस द रीजन व्हाई डू द साउथ वेस्ट मानसून्स गिव लेस रेन इन तमिलनाडु। इसके और क्वेश्चन जो इससे बनते हैं इससे रिलेटेड जो हैं वो हैं कि आर वाई चेन्नई ड्राई इवन व्हेन इट इज़ रेनिंग हेविली ऑन द मालाबार कोस्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई। और क्वेश्चन इसमें कि गिव द रीजन्स वाई साउथ वेस्ट मानसून्स आर लेस रेनी इन तमिलनाडु। तो इन सब का एक ही आंसर है कि फॉलोइंग आर द रीजन्स व्हिच काज चेन्नई कीपिंग ड्राई इवन व्हेन इट्स रेनिंग हेविली ऑन द मालाबार कोस्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई। ये जो रीजन है उस कारण से जो चेन्नई है वो सूखा रहता है, जबकि मालाबार कोस्ट में बहुत ज़्यादा पानी गिरता है। द मालाबार कोस्ट लाइज ऑन द वेस्टर्न घाट्स वाइल तमिलनाडु और चेन्नई लाइज ऑन द ईस्टर्न घाट। जो मेन रीजन है कि मालाबार कोस्ट जो है ना वेस्टर्न घाट में है, जबकि तमिलनाडु और चेन्नई जो है ना वेस्टर्न घाट में है। इन द मंथ ऑफ जुलाई व्हेन द मानसून्स एराइज फ्राम द अरेबियन सी, द फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्राइक्स अगेंस्ट द वेस्टर्न घाट्स, इट रेन्स हेविली ऑन द मालाबार कोस्ट। जब मंथ ऑफ जुलाई में मानसून जो है पैदा होता है अरेबियन सी से, तो सबसे पहले वो टकराता है वेस्टर्न घाट से और वहाँ पे ज़्यादा पानी गिराता है, मतलब मालाबार कोस्ट में पानी गिराता है।
Hence, while leaving the western Ghats, these monsoons get almost deprived of their master. अब जब वेस्टर्न घाट को पार करते हैं या उसको छोड़ते हैं तब तक इनका पूरा मास्टर जो है ख़त्म हो गया रहता है, पूरा कहानी ये गिरा चुके रहते हैं. बाय द टाइम दे रीच द ईस्टर्न घाट्स आफ्टर कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, और ये ईस्टर्न घाट तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी दूरी तय कर लिए रहते हैं. दे कैन नॉट प्रोवाइड मच नीडेड रेन, जिस कारण इनमें जो मॉइस्चर है या पानी है वो नहीं रहता, इसलिए रेन नहीं दे पाते हैं. क्वेश्चन 23 है, व्हाट इज मीन्ड बाय द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर. कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या होता है. द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मीन्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. कि जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है एक डिफरेंस होता है, अंतर होता है, जो मैक्सिमम या हाईएस्ट टेम्परेचर है और जो मिनिमम या लोएस्ट टेम्परेचर है एक पर्टिकुलर प्लेस का एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए. क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट काइंड क्लाइमेट इज इन तिरुवनंतपुरम. कि तिरुवनंतपुरम में जो क्लाइमेट है वो किस प्रकार का है. तो इसका आंसर है कि तिरुवनंतपुरम हैज एन इक्वल काइंड ऑफ क्लाइमेट. कि तिरुवनंतपुरम जो है ना ये इक्वल काइंड ऑफ क्लाइमेट है, ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है. नॉट वेरी कोल्ड और हॉट. द मेन रीजन फॉर इट्स इक्वल क्लाइमेट इज दैट इट इज़ सिचुएटेड ऑन सी शोर. इसका मेन कारण क्या है कि समुद्र किनारे में बसा हुआ है. सी ऑलवेज कीप्स दिस प्लेस विद अ मॉडरेट क्लाइमेट. और सी जो है ना हमेशा इसके क्लाइमेट को मॉडरेट बनाए रखता है. अगेन दिस प्लेस इज सिचुएटेड ऑन अ हिल, हेंस इट रिमेन्स फ्री फ्राम द हॉट क्लाइमेट्स ऑफ द टेम्परेट जोन. चूँकि ये हिल पे स्थित है इसीलिए ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, क्योंकि जो टेम्परेट जोन में हॉट क्लाइमेट होता है वो हाई रेंज पे या माउंटेन पे उसमें टेम्परेचर कम होता है. क्वेश्चन 25 है, वाई डू द साउथ वेस्टर्ली विंड्स काज रेन इन इंडिया. इंडिया में जो साउथ वेस्टर्ली विंड्स हैं वो पानी क्यों गिराते हैं. आंसर है कि ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जून टू सितंबर द साउथ वेस्ट मानसून ब्लो नॉर्थ वर्ड फ्राम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. तो जो मानसून का सीजन होता है जून से सितंबर में, तो साउथ वेस्ट मानसून जो है ना वो नॉर्थ वर्ड की तरफ बहता है अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में. दिस साउथ वेस्ट विंड्स काज रेनफॉल ऑलमोस्ट इन द होल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया. ये जो साउथ वेस्ट विंड है ये पूरा का पूरा पानी गिराता है पूरे के पूरे नॉर्दर्न इंडिया में या उत्तरी भारत में. दिस साउथ वेस्ट मानसून्स ब्लो फ्राम द ओशियनिक हाई प्रेशर एरियाज टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया ऑफ लाइन. और इसका मेन रीजन क्या है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है ना वो जो हाई प्रेशर एरिया है जो कि ओशियन में रहता है वहाँ से बहते हुए कहाँ जाता है, लो प्रेशर एरिया लैंड की तरफ जाता है. सो दे मेक हैवी रेनफॉल, जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी गिरता है. क्वेश्चन 26 है, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन इन द कंट्री एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ इट्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है भारत में पानी गिरने का या प्रेसिपिटेशन का और इसके क्या क्या रीजन होते हैं, क्यों ये अनइवन होता है, एक तरफ इक्वली डिवाइडेड नहीं होता. तो आंसर है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन इन इंडिया इज क्वाइट अनइवन. कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रेसिपिटेशन का भारत में वो अनइवन है. एनुअल रेनफॉल ओवर 300 सेंटीमीटर रिसीव्ड बाय द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट and the northeastern India, while western Rajasthan and the adjoining parts of Gujarat, Haryana and Punjab receive rainfall even less than 50 सेंटीमीटर. तो इसका रीजन क्या है कि जो एनुअल रेनफॉल होता है 300 सेंटीमीटर ये रिसीव करते हैं वेस्टर्न घाट में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, जबकि वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे 50 सेंटीमीटर पर ईयर से भी कम का रेनफॉल होता है. द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू और द ईस्ट ऑफ द सहाद्रीज ऑल्सो रिसीव्स लो रेनफॉल. और जो डेक्कन प्लेट्यू का इंटीरियर है दक्कन का पठार का और जो सहाद्री का ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे भी लो रेनफॉल होता है. द थर्ड एरिया ऑफ द लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड ले इन कश्मीर. और तीसरा इलाका जहाँ पे कम पानी गिरता है वो कश्मीर का लेह है. रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल. और बाकी जो पूरे भारत है उसमें मॉडरेट रेनफॉल होता है. हिमालयास रीजन रिसीव्स स्नोफॉल टू. और जो हिमालय के क्षेत्र हैं जैसे अभी ठंड का महीना चल रहा है तो वहाँ पे बर्फबारी भी होता है. क्वेश्चन 27 है, व्हाट आर द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून. कि जो अरेबियन सी ब्रांच है मानसून का उसका मेन करेक्टरिस्टिक क्या क्या है. तो द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून स्ट्राइक्स द वेस्टर्न घाट्स एंड काज हेवी रेन्स इन कोकन एंड मालाबार. तो जो अरेबियन सी ब्रांच है मानसून का वेस्टर्न घाट से टकराता है और बहुत पानी गिराता है कोंकण में और मालाबार में. इट बिकम्स कंपेरेटिवली ड्राई व्हेन इट रीचेज द डेक्कन प्लेट्यू एंड मध्य प्रदेश. और ये सूख जाता है पानी गिरा के जब ये डेक्कन प्लेट्यू में पहुँचता है और मध्य प्रदेश में पहुँचता है. द ब्रांच ऑफ द अरेबियन सी मानसून पासेस ओवर वेस्ट राजस्थान एंड द अरावली हिल्स. और ये जो ब्रांच है अरेबियन सी मानसून का ये वेस्ट राजस्थान से पार होता है और अरावली के पहाड़ों से पार होता है. क्वेश्चन 28 है, व्हाट इज द रीजन दैट द रेनफॉल डिक्रीजेज वाइल गोइंग अपवर्ड इन द गंगा वैली बट इंक्रीजेज वाइल गोइंग अप द इंडस वैली.
तो क्या रीज़न है कि रेनफॉल कम होने लगता है जब हम अपवर्ड जाते हैं गंगा वैली में, और ये बढ़ने लगता है जब हम जाते हैं इंडस वैली की तरफ। या इसी का दूसरा टाइप है इसी क्वेश्चन का कि हाउ डू यू प्रूव दैट द रेनफॉल डिक्रीजेज वाइल गोइंग ईस्ट वर्ड फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब, कि हम वेस्ट बंगाल से पंजाब की तरफ जाते हैं तो कैसे आप प्रूव करेंगे कि जो रेनफॉल है वो कम होते जाता है। तो आंसर है कि द मानसून्स राइज बोथ फ्राम द बे ऑफ बंगाल एज वेल एज फ्राम द अरेबियन सी, कि जो मानसून पैदा होता है ना वो बे ऑफ बंगाल से भी होता है, अरेबियन सी से भी होता है। द मानसून अराइविंग फ्राम द बे ऑफ बंगाल काज हैवी रेनफॉल इन द ब्रह्मपुत्र वैली, और जो बे ऑफ बंगाल से या बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है वो ब्रह्मपुत्र वैली में या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा पानी गिराता है। देन बिकॉज ऑफ द हिमालयास दे टेक अ वेस्टर्न टर्न एंड मूव अप द गंगा वैली, और हिमालय के कारण वो वेस्टर्न टर्न लेते हैं और गंगा वैली पे आ जाते हैं। हियर एज दे प्रोसीड वेस्ट वर्ड्स बिकम ड्रायर एंड काज लेस एंड लेस रेन मूविंग फारवर्ड, तो जब ये वेस्ट वर्ड की तरफ जाने लगते हैं तो ये सूखते जाते हैं पानी गिरा गिरा के, और बहुत ही कम पानी गिराते हैं जब ये आगे बढ़ते हैं। तो इट इज़ द रीजन दैट कोलकाता रिसीव्स रेनफॉल अबाउट 120 सेंटीमीटर, पटना 100, इलाहाबाद 15 सेंटीमीटर एंड दिल्ली अबाउट 56 सेंटीमीटर। इसी कारण से कोलकाता में ज़्यादा पानी गिरता है 120 सेंटीमीटर का, पटना में 100 सेंटीमीटर का, इलाहाबाद में 15 सेंटीमीटर का और दिल्ली में अबाउट 56 सेंटीमीटर का। दस मूविंग अपवर्ड द रेनफॉल डिफिनेटली डिक्रीजेज, इट इज़ द रीजन वाई पंजाब गेट्स लेस रेन देन वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन 29 है डिस्कस द फैक्टर्स कंट्रोलिंग ड्राई इंडियन वेदर कंडीशंस, कि हमको उन फैक्टर्स को डिस्कस करना है जिसके कारण इंडिया में जो वेदर कंडीशन है वो ड्राई होता है। तो इसका आंसर है द मेन फैक्टर्स कंट्रोलिंग द इंडियन वेदर कंडीशंस आर द फॉलोइंग, जो मेन फैक्टर्स हैं जो इंडिया में वेदर कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं वो नीचे दिए गए हैं। पहला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अ बिग पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स विच आर डिवाइड ऑफ मॉइस्चर एंड डू नॉट गिव रेन। दिस इज द रीजन दैट इंडिया हैज़ अ क्वाइट लॉन्ग एरिड लैंड बट द होल कंट्री इज नॉट एरिड। तो इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है ना वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेंड विंड के अंदर में आता है, जो कि मॉइस्चर जिसमें नहीं रहता और ये लोग रेन नहीं देते हैं। यही कारण है कि इंडिया में एक लंबा एरिड लैंड है, सूखा इलाका है, लेकिन पूरा का पूरा कंट्री जो है ना वो सूखा नहीं है। ड्यूरिंग समर द लैंड ऑफ इंडिया गेट्स हीटेड मोर देन इट्स वाटर पार्ट्स, बिकॉज ऑफ दिस द लो प्रेशर एरियाज डेवलप ओवर द इंटीरियर वास्ट लैंड मास ऑफ एशिया एंड हाई प्रेशर एरियाज डेवलप ओवर द इंडियन ओशियन इन द साउथ। तो गर्मी के दिनों में क्या होता है, जो ज़मीन होता है इंडिया में, ये जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो यहाँ का हवा ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनता है, और जो आसपास का सी है यहाँ से जो हाई प्रेशर एरिया है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया के कारण क्या होता है कि मॉइस्चर जो है ना वो लैंड की तरफ जाता है। यही मानसून का मेन रीजन होता है। सेकेंड देखते हैं कि अपर एयर सर्कुलेशन व्हेन द जेट स्ट्रीम्स मूव ईस्टवर्ड्स द तिब्बतन हाईलैंड्स bifurcate them into two branches. The southern branch blows south of the Himalayas. This branch exercises an important effect on the winter weather in India. तो देखिए जब जेट स्ट्रीम जो है ना जो कि ईस्ट वर्ड की तरफ मूव करता है तो तिब्बत हाईलैंड पे ये दो ब्रांच में बढ़ जाता है। जो सदर्न ब्रांच है इसका ये साउथ ऑफ हिमालय की तरफ बहता है, और ये ब्रांच जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालता है विंटर वेदर को इंडिया में। थर्ड है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, द जेट स्ट्रीम्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ट्रॉपिकल डिप्रेशन इन समर वेदर। जो जेट स्ट्रीम है वो अट्रैक्ट होते हैं ट्रॉपिकल डिप्रेशन से समर वेदर में। दिस डिप्रेशंस अट्रैक्ट द रेन बियरिंग मानसून्स टुवर्ड्स देम एंड हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मानसून रेनफॉल ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। और ये जो डिप्रेशन है वो रेन बियरिंग मानसून को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और इंडिया के बहुत बड़े इलाके में मानसून रेनफॉल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फोर है द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, दीज आर ब्रॉट बाई द जेट करेंट्स when these disturbances enter India from west and northwest. During winter they cause some rain in northwestern part of India. In the summer season these jet currents move northwards and give place to an easterly jet stream which flow over North India along 25 डिग्री नॉर्थ। तो देखिए जो फोर्थ रीजन है ना ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का है, ये जेट करेंट के द्वारा पैदा होते हैं। ये डिस्टर्बेंस तभी होते हैं जब इंडिया में वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के दौरान जब विंटर होता है तो, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इसी कारण से कुछ रेन आता है। और समर सीजन में ये जेट करेंट जो है ना ये नॉर्थ वर्ड में मूव कर लेते हैं, और कई जगहों पे जो कि नॉर्थ पार्ट में है वहाँ पे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम देते हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में 25 डिग्री नॉर्थ के साथ ही फ्लो होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पे हॉट वेदर सीजन के ऊपर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए काफ़ी अच्छे से इसको मैं समझा रहा हूँ। तो इसका आंसर है कि इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट ड्यू टू अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड,
कि हम लोग को पूरा मालूम है कि जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है सन का, उसके कारण जो ग्लोबल हीट बेल्ट है वो नॉर्थवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट फ्रॉम मार्च टू मे इट इज़ हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। इसी कारण से मार्च से मई में जो हॉट वेदर सीजन होता है इंडिया में होता है। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर्स कम अराउंड 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और मार्च में जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। दिस टेम्परेचर इज फाउंड इन द डेक्कन प्लेट्यू, और ये जो टेम्परेचर वो डेक्कन प्लेट्यू में मिलता है। द टेम्परेचर रीचेज अराउंड 42 डिग्री इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश बाई अप्रैल, और ये जो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते गुजरात और मध्य प्रदेश में अप्रैल तक 42 डिग्री का हो जाता है। इनफैक्ट टेम्परेचर्स अराउंड 48 डिग्री सेंटीग्रेड आर कॉमनली फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इन में, जबकि 48 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ही कॉमन है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट भारत में मई महीने में। इन पेनिनसुलर इंडिया दिस टेम्परेचर्स रिवील द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन, और ये जो पेनिनसुलर इंडिया होता है या कोस्टल रीजन जो होता है वहाँ पे ये जो टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है ओशियन के कारण। द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और समर मंथ में टेम्परेचर बढ़ने लगता है और एयर प्रेशर जो है ना कम होने लगता है नॉर्थ पार्ट ऑफ कंट्री में। अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज़ द लू, और जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर है हॉट वेदर सीजन का वो है लू। द लू इज मीन्ड बाई द स्ट्रांग हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग डे ओवर नदर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, और जो लू का मतलब होता है कि तेज़ और गर्म हवा बहता है दिन में नदर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अनटिल लेट इन द इवनिंग, और कभी कभी ये ना देर रात तक या शाम तक भी चलते रहते हैं, बहते रहते हैं। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दिज विंड्स में इवन प्रूव टू बी फेटल, और इनका सामने में अगर हम सीधे आ जाएं तो लू लग सकता है, हम मर भी सकते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नदर्न इंडिया, और जो धूल के तूफान होते हैं बहुत ही कॉमन है नदर्न इंडिया में मई के महीने में। दिज स्टॉर्म्स ब्रिंग टेम्परेरी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीज, और ये जो तूफान होते हैं वो कुछ देर के लिए आराम देते हैं गर्मी से, क्योंकि इससे टेम्परेचर कम होता है और ये हवा ठंडी हवा और पानी को साथ में लाते हैं। दिस इज आल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म्स, और ये लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म के भी सीजन है एसोसिएटेड विथ वायलेंट विंड्स टोरेंशियल डाउनपोर्स ऑफन एकम्पनीड बाई हेल, और इसके साथ में बहुत ही तेज़ हवा बहता है और कभी कभी पानी भी गिरता है और साथ ही साथ पाला भी गिरता है। इन वेस्ट बंगाल दिज स्टॉर्म्स आर नोन एज द काल बैसाखी, और वेस्ट बंगाल में इसी प्रकार के तूफान को काल बैसाखी बोलते हैं। टुवर्ड्स द डोज ऑफ द समर सीजन्स प्री मानसून शावर्स आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका, और ये जो समर सीजन के आखिर में समझिए कि प्री मानसून शावर जो है ना बहुत ही कॉमन है कहाँ पे, केरला और कर्नाटका में। दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोस, और ये आम को जल्दी पकाने में हेल्प करते हैं। एंड आर ऑफन रिफर्ड टू एज मैंगो शावर्स, और इसको आमतौर पे जो बोला जाता है वो मैंगो शावर से बोला जाता है। तो आशा करता हूँ ये जो मेरे क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर में हेल्प मिलेगा। इसका जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।